मिडवेस्ट लिमिटेड का आईपीओ आ गया है। इसमें आप 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सवाल ये है कि इस आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं, इसके लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। नमस्कार, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं कॉमर्स न्यूज गुरुजी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, आईपीओ की डिटेल्स यानी कि प्राइस बैंड, लॉट साइज और इशू साइज, और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे कि बिडिंग की स्टार्ट और लास्ट डेट, अलॉटमेंट की डेट और लिस्टिंग की डेट के बारे में। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, कंपनी की स्ट्रेंथ और रिस्क के बारे में बात करेंगे, और इस आईपीओ के जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, समझते हैं विस्तार से। कंपनी की शुरुआत 1981 में मिडवेस्ट ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हुई थी। फिर 2024 में इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया गया ताकि ये आईपीओ के जरिए फंड रेज कर सके। कंपनी का मेन बिजनेस माइनिंग और मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। मिडवेस्ट का फोकस ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज और हैवी मिनरल सैंड जैसी मटेरियल पर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में यूज होती हैं। कंपनी का फेज 1 क्वार्ट्ज प्रोसेसिंग प्लांट ऑलरेडी ऑपरेशनल है और अब ये फेज 2 प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रही है, जिसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी को डबल करने का प्लान है। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस हैदराबाद में है। इसके की प्रमोटर्स हैं मिस्टर कोलारेड्डी राम राघव रेड्डी, मिस्टर कोलारेड्डी रामचंद्र, मिसेस कुकरेती सौम्या और मिसेस उमा प्रियदर्शनी कोलारेड्डी। इस आईपीओ में आप 15 अक्टूबर 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हो। इसकी अलॉटमेंट डेट है 20 अक्टूबर 2025 और इसकी एक्सपेक्टेड लिस्टिंग डेट है 24 अक्टूबर 2025। इस आईपीओ का इशू साइज है 451 करोड़ रुपए का, जिसमें फ्रेश इशू है 250 करोड़ रुपए का, और ये पूरे 250 करोड़ रुपए कंपनी को मिलेंगे। और इसमें ऑफर फॉर सेल है 201 करोड़ रुपए का। इस आईपीओ की लिस्टिंग एनएससी और बीएससी दोनों स्टॉक एक्सचेंज में होगी। इस इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं डैम कैपिटल, इंटेंसिव फिजिकल और मोतीलाल ओसवाल। फ्रेश इशू के फंड्स का उपयोग प्राइमरीली फेज 2 क्वार्ट्ज प्रोसेसिंग प्लांट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट करने के लिए किया जाएगा। इस आईपीओ में 3 टाइप के एप्लीकेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर एप्लीकेंट, इस कैटेगरी में आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक ही इन्वेस्ट कर सकते हो। एम्प्लॉय एप्लीकेंट, इस कैटेगरी में आप मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, इसे शॉर्ट में एचएनआई बोलते हैं, इस कैटेगरी में आप मिनिमम 2 लाख और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन तीनों एप्लीकेंट्स के लिए प्राइस बैंड, लॉट साइज और अकॉर्डिंगली मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट अलग अलग होते हैं। प्राइस बैंड रेगुलर और एचएनआई एप्लीकेंट के लिए है 1014 रुपए पर शेयर से 1065 रुपए पर शेयर का, और एम्प्लॉय एप्लीकेंट के लिए है 913 रुपए पर शेयर से 964 रुपए पर शेयर का। लॉट साइज रेगुलर और एम्प्लॉय एप्लीकेंट के लिए है 14 शेयर्स का और एचएनआई एप्लीकेंट के लिए है 196 शेयर्स का। एचएनआई का लॉट साइज नॉर्मली रेगुलर एप्लीकेंट के लॉट साइज का 14 गुना होता है। तो लोअर प्राइस के अकॉर्डिंग मिनिमम इन्वेस्टमेंट रेगुलर एप्लीकेंट के लिए होगी 14,196 रुपए, एम्प्लॉय एप्लीकेंट के लिए होगी 12,782 रुपए की, और एचएनआई के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए की होती है। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लगातार बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 503 करोड़ रुपए था, फाइनेंशियल ईयर 2024 में 586 करोड़ रुपए और फाइनेंशियल ईयर 2025 में 626 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लगातार बढ़ ही रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 54 करोड़ 44 लाख रुपए था, फाइनेंशियल ईयर 2024 में 100 करोड़ रुपए था और फाइनेंशियल ईयर 2025 में 133 करोड़ रुपए हो गया। अगर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2026 के फर्स्ट क्वार्टर यानी कि सिर्फ 3 महीने का डेटा एज ऑन 30 जून 2025 को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 142 करोड़ रुपए का है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 24 करोड़ रुपए का। कंपनी के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा आउटसाइड इंडिया से आता है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 626 करोड़ रुपए के टोटल रेवेन्यू में से 357 करोड़ रुपए, लगभग 57% का रेवेन्यू इंटरनेशनल ऑपरेशन से आया। मिडवेस्ट लिमिटेड एक पुरानी और एक्सपीरियंस्ड कंपनी है। 1981 में बनी थी और माइनिंग, ग्रेनाइट और मिनरल बिजनेस में लगभग 40 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखती है। कंपनी ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज और हैवी मिनरल सैंड्स जैसे मल्टीपल प्रोडक्ट में काम करती है। मतलब कंपनी एक ही प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट नहीं है। इनके पास अपनी माइनिंग लीजेस और प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। इससे रॉ मटेरियल सप्लाई का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल मिलता है। कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है। क्वार्ट्ज प्लांट का फेज 2 प्रोजेक्ट आने वाला है, जिसमें इलेक्ट्रिक डंप ट्रक्स और सोलर एनर्जी इंटीग्रेशन जैसी मॉडर्न फैसिलिटीज शामिल हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 तक कंपनी का रेवेन्यू 626 करोड़ रुपए के आसपास था और ईपीएस 39.5
6.42 का, मतलब कंपनी प्रॉफिटेबली ग्रो कर रही है। आईपीओ के पैसे से कंपनी अपना डेट रीपे करेगी और नए प्लांट्स में इन्वेस्ट करेगी। इससे फ्यूचर प्रॉफिट्स इंप्रूव हो सकते हैं। क्वार्ट्ज और मिनरल्स की डिमांड इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ग्रोथ के साथ बढ़ रही है। कंपनी को इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। प्रमोटर ग्रुप जैसे मिस्टर कोला रेड्डी, राम राघव रेड्डी इंडस्ट्री में काफी एक्सपीरियंस रखते हैं, मतलब मैनेजमेंट कैपेबल लग रही है। शेयर्स दोनों स्टॉक एक्सचेंज बीएससी और एनएससी पर लिस्ट होंगे, जिससे लिक्विडिटी और विजिबिलिटी दोनों बढ़ेगी। कंपनी के टॉप 10 कस्टमर से ही 50 से 70% का रेवेन्यू आता है। मतलब अगर कोई भी बड़ा क्लाइंट चला गया तो बिजनेस पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। माइनिंग इंडस्ट्री गवर्नमेंट रेगुलेशन से बहुत ज्यादा कंट्रोल होती है। किसी भी पॉलिसी चेंज या अप्रूवल डिले का डायरेक्ट इफेक्ट बिजनेस पर पड़ता है। फेज 2 का नया प्लांट अगर टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ तो कॉस्ट बढ़ सकती है और रिटर्न्स डिले हो सकते हैं। ये कंपनी पहली बार पब्लिक हो रही है। लिस्टिंग के बाद प्राइस और लिक्विडिटी अनसर्टेन रहेगी। जून 2025 तक बोरोविंग्स 270 करोड़ रुपए के आसपास थी। आईपीओ के बाद कम होगी, लेकिन अभी भी थोड़ा लेवरेज रिस्क है। कंपनी, इसके प्रमोटर्स और इसकी सब्सिडरी क्रिमिनल और टैक्स रिलेटेड केस के लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व हैं। कंपनी के अगेंस्ट 14 टैक्स प्रोसीडिंग्स और 10 रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। प्रमोटर्स के अगेंस्ट 2 क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, 1 टैक्स प्रोसीडिंग और 1 रेगुलेटरी प्रोसीडिंग चल रही है। सब्सिडरी के अगेंस्ट 3 टैक्स प्रोसीडिंग्स और 1 सिविल प्रोसीडिंग्स चल रही है। कोई भी एडवर्स जजमेंट कंपनी के लिए ठीक नहीं होगी। एज ऑन 30 जून 2025 कंपनी की लगभग 141 करोड़ रुपए की कंटिजेंट लायबिलिटी है। अगर इनमें से कोई भी कंटिजेंट लायबिलिटी मटेरियल हो गई तो कंपनी के फाइनेंशियल्स पर बुरा असर पड़ सकता है। कुछ ग्रुप कंपनीज जैसे बीईएमएल मिडवेस्ट लिमिटेड लिक्विडेशन फेज में है, ये ध्यान देने वाली बात है। ऑडिटर्स ने इनके कुछ सब्सिडीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेट नहीं किया है। आपको ये नोट बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्वार्ट्ज और मिनरल्स के प्राइसेस ग्लोबल मार्केट पर डिपेंड करते हैं। प्राइस गिरने से प्रॉफिट मार्जिन इंपैक्ट हो सकता है। डोमेस्टिक और फॉरेन प्लेयर्स दोनों से ही इनका कंपटीशन है। इससे प्राइसिंग और मार्केट शेयर पे प्रेशर आ सकता है। कंपनी के ऑपरेशंस मेनली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक ही लिमिटेड है, जिससे रीजनल पॉलिसीज और पॉलिटिक्स का इफेक्ट बिजनेस पर पड़ सकता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि जीएमपी की बात करें तो अभी तक 145 रुपए पर शेयर यानी कि 13.5% का जीएमपी है, जो कि स्लाइटली पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाता है। अच्छा, ये जीएमपी अनऑफिशियल होता है और टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है, तो सिर्फ इसी एक फैक्टर के बेसिस पर कोई भी डिसीजन मत लेना। आपको और भी फैक्टर्स को जरूर कंसीडर करना चाहिए। मिडवेस्ट लिमिटेड का बिजनेस मॉडल सॉलिड है, फाइनेंशियल्स ठीक ठाक हैं और ग्रोथ प्लान्स भी विजिबल हैं, लेकिन कस्टमर कंसंट्रेशन, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और रेगुलेटरी रिस्क को इग्नोर नहीं करना चाहिए। शॉर्ट में बोलूं तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और रिस्क एपेटाइट देखकर ही डिसीजन लेना। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप अपना सवाल या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।